मिलना ही नहीं चाहते? क्यों? जन्नत मिलेगी तुम्हें, जन्नत नहीं। स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग जाना है स्वर्ग में। नहीं। वहाँ पे चॉकलेट ही चॉकलेट होगी, नहीं। जितना चाहे उतना खा सकते हो। नहीं, जाऊंगा। बॉडी था, बॉडी पूरा जानवर की बॉडी था। कंगारू, कंगारू का खाना। अच्छा, पता चला। इसको पूरा करके आना, तब करना। ये बॉडी पार्ट है। इसको पूरा करना है, मुझे 3 लेने हैं। दूसरे दाल खाना, हाँ? आगे बढ़ो करके पहले इतना ही पूरा मतलब तेज पलट रहे हो या फिर पढ़ भी रहे हो? हम्म? कुछ नहीं कर रहा? आज तुम्हारे पापा ने फोन किया था, बोला था मार को इसे। बोला बोला था घर में पढ़ ही नहीं रहा है, इसे मार डालो। मैंने कहा ठीक है। बोला तो था तुम घर में नहीं पढ़ रहे हो ना? तुम्हारे पापा तो यार पढ़ ही नहीं रहे हैं। क्यों बोला? नहीं पढ़ा नहीं पापा के सामने? नहीं पढ़ा था ना पापा के सामने? क्या? कौन सा काम करते हो? मेरे पापा तो कहते नहीं पढ़ा है, मैंने सुनाता भी नहीं है। सुबह सुबह पढ़ने को बनाते हैं। अच्छा, क्या पढ़ते हो सुबह सुबह? मैं तो वही पढ़ता था, जो क्या सुबह वही? जो वो क्या बोलते हैं, जैसे उसका क्या नाम होता है, वन का वन। इसका बनता है वो नहीं वन। जैसे 2 का 4। 2/4 प्लस माइनस वाला। दिखाओ कौन सा कह रहे हो? अच्छा स्क्वायर कह रहे हो। B I
बिग नहीं, वो BIG है, बिग। बिग मीन्स बिग बिग में छोटा है, बड़ा। 14 मध्ये येतं ना. काम चेक कर लेते हैं। LIC The parallelogram ABCD is greater than B by 5 degree. What is the measure of B? सिंपल सा बोला है इसने। ABCD 4 है, ये वाला बना है। ये 4 है, ठीक है। A is greater than B by 5 degree. A जो है 5 डिग्री बड़ा है इससे। अगर ये 10 होगा तो ये 15 होगा, 50 होगा तो ये 55 होगा। मतलब अगर ये x है तो x प्लस 5 है, ठीक है। तो तुमसे D पूछा है, तो बोला क्या है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो ये दोनों जोड़ के किसके बराबर रखोगे? 180 के बराबर। x की वैल्यू बचेगी, ये आ जाएगी। जब ये आ गई तो ये निकाल सकते हो, ये दोनों जोड़ के भी कितने होने चाहिए? 180 आ जाएगा आंसर। करो ये वाला, करो, इसके बाद में चेक करता हूँ। हो गया ये वाला? तो ऐसे ही है, दूसरे तरीके से किया। हुआ SSRTST से सेट, RO से रो, G से मतलब हुआ नग, मतलब हुआ पूरा सटरो नग, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग हाँ, स्ट्रॉन्ग। strong, A wise, वाइज, wise, itu masalah na? WI, वाई, Wise, ऐसे से ज, वाइज। wise, WOMAN, मतलब हुआ woman, woman, वुमन, woman, SEARS, मतलब हुआ है, he, heroes, यस, heroes, यस, SIM, मतलब हुआ him, काटन ही टेक। ये तो तुम्हारे लगेंगे काटे, जब पिटाई होगी तो काटेंगे। मैजिक, मैजिक मतलब जादू, मैजिक, WAND, मतलब one, दो, one, S, SHE, मतलब सही, सही नहीं, शी, 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 Q, SAYS, मतलब सेज, सी माने वह है, सेज मीन्स कहती है, मैं कहती है, क्या कहती है, ये कहती है। टेक दिस मैजिक वॉन्ड, सेज। आगे आंसर सही। चलो बताओ, ये इंटीरियर एंगल क्या है? ये इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, साइड इज इक्वल टू, सारे जोड़ों का मान
स्पान कैसे होता है, हर एक इक्विलैटरल में या कोई सा भी मतलब वो पॉलीगॉन हो तो उसकी इंटीरियर साइड कैसे निकालते हैं, इंटीरियर एंगल ब्रैकेट L -2 लैटिट्यूड मेकिंग द L/2 N-2/2 into 1. बाई 2 भी होता है नहीं, बाई 2 तो नहीं पीछे है वो जिराफ each exterior angle of a regular polygon inside, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, ये 60 बाई साइड है ना, 60 बाई नंबर ऑफ साइड होगा इसमें बोला, each exterior angle पूछ रहा है, stretches how many sides does a regular polygon have, each interior angle measured by unit. कितनी साइड होती है रेगुलर पॉलीगॉन में, each इंटीरियर एंगल में अच्छा अगर हर एक इंटीरियर एंगल 108 डिग्री this kind trees I don't know that ना साइड ना इसमें दो तरीके से हो सकता है, इसने बोला एक इंटीरियर एंगल उसे बताना है कि हर एक इंटीरियर एंगल कितने का हो, ये हर एक इंटीरियर एंगल है, एक इंटीरियर एंगल इतने डिग्री का होगा, 18 डिग्री का पूरा ये उसने पूछा हर एक कितने कितने का, और उसने बोला है 12 साइड है उसकी, तो दो तरीके से हो सकता है, 360 में डिवाइड करोगे 12 का, ये एक्सटीरियर आ जाएगा, 180 में से घटाओगे इंटीरियर आ जाएगा, इस तरीके से भी हो जाएगा, 12 साइड थी टोटल इतना आ गया, ये तो टोटल आ गया ना, एक
इसका कितना होगा? 12 से डिवाइड करोगे तब भी आ जाएगा। 1800 बाहर से करेंगे तब भी आ जाएगा। हाँ, तो ये इंटीरियर आएगा, इसमें एक्सटीरियर आएगा। इंटीरियर में इंटीरियर आएगा, जैसे 12 की 36 30 बाहर का है, तो अंदर का कितना होगा? 150। यहाँ से 12 से करेंगे तो 12 कम 12 कितना बचा है? 13 बचा, 12 से 60। ये टोटल है ना, 12 साइडों का मिला एक साइड का 150 दूसरे का 150 तीसरे का 170 ऐसे करके तो 12 से डिवाइड करेंगे। अपने आप एक का है, ये बाहर वाला है, इंटीरियर आ जाएगा। ये हमने निकाला था ऐसे ऐसे करके, ये बाहर वाला आया है इसमें 30 इंटीरियर। How many parallelograms are there in a regular hexagon? रेगुलर हेक्सागोन में कितने पैरेललोग्राम कितने बनाए? 3 बने। पैरेललोग्राम एक और कौन सा बनेगा? दूसरा। अगर यहाँ से कर देंगे तो ये पैरेललोग्राम है। अच्छा ये वाला, हाँ ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये 2 और 3 और कोई तो बनेगा। लाइन पीछे How many diagrams does a regular septagon? तो septagon में कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है n into n minus 3/2। 3 है 5 4 4 2 दूनी 4 2 7 दूनी 14। A polygon has 27 diagonal. How many sides does it have? वहाँ से बैठे बैठे इधर आ गए है ना, थोड़ी देर में उसके अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, क्या वो ये वाला नहीं हुआ? बोला एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके 27 डायगोनल है, तो उसके कितनी साइड होंगी? जिसमें 4 डायगोनल हो उसके कितनी, वो जिसमें 4 साइड हो उसके कितने डायगोनल होंगे? फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या है? डायगोनल निकालनी है। n into n minus 2 into n minus 3/2। ये यहाँ पे क्या है? ये तुमसे डायगोनल पूछा है, साइड देगा। अगर तुम्हें डायगोनल दे दे साइड पूछे तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकाला था? कारण निकला ही नहीं। तुमसे पहले साइड दे देता था कि 10 साइड है तो बताओ कितने डायगोनल है। इस बार तुमने बोल दिया 10 डायगोनल है, अब साइड बताओ क्या इसे निकालना। जब क्वेश्चन जहाँ घूम गया तो बस आता ही नहीं है। A square is a dash with a pair of adjacent equality। क्या है dash? A square is a rectangle with a pair of adjacent। How many non-overlapping triangles can be made by joining the vertices of a polygon having n sides? इसकी n साइड है तो इसका बहुत बड़ा ही बनेगा। तक नहीं हुआ, इसके बाद नहीं दिया था।
कर दे तो ये मेरे समझ में ही नहीं आता है। चलो जेड प्लस जेड ठीक है। सम ऑफ ऑल, अच्छा एक्सटीरियर एंगल तुमने लगाया, एक्सटीरियर एंगल तो चलो ठीक है। तो जेड प्लस जेड, इसका एक्सटीरियर एंगल जेड होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा 180 माइनस जेड, 180 माइनस जेड। क्या लगा है समझ में नहीं आ रहा, तुमने लिखा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। मैम ने बताया था। इस क्वेश्चन का पूरा ही गलत है, आंसर आ गया इसका, पता तुमने कुछ है ही नहीं, पूरा ही गलत किया तुमने। 150 आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? और एक्सटीरियर एंगल क्यों निकाल रहा है इसमें? कभी तो मैंने बताया ये मैं नॉर्मल वाला नहीं आता कि ये कितना है। मैथ इसमें किसी भी साइड से जाओगे सही आना है। ये 80 है, ये पूरा 180 होता तो ये कितना बनेगा? 100। ये 70 है तो इधर कितना बनेगा? 110 बनेगा, ये 100 बनेगा, ये तुम्हें पता है। अब तुम्हें ये दो निकालने हैं, ये दोनों जबकि बराबर है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 वो है, तो टोटल कितने डिग्री का होता है इंटीरियर एंगल? 520 कितना हो जाएगा? n माइनस 2 इंटू 180, तो 5 माइनस 2 गया 3, 18 36 28 24, 540 होना चाहिए टोटल। अब इन सबको जोड़ दो, 540 के बराबर आना चाहिए। तुम 360 रखते हो, एक्सटीरियर आएगा नहीं, इंटीरियर आएगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल लिखो या फिर लिखो सम ऑफ पेंटागन एंगल्स, और इंटीरियर एंगल लिखोगे तो 540 के बराबर 2 जेड है, लिखोगे तब जाके आएगा आंसर। अभी करा है, 21 भी नहीं करा मतलब तुम क्वेश्चन करके ना, इधर भी तो मैंने क्यों लगाया 26 लगाया था, 27 28 29, बस इतना सही काम करा पूरे दिन में। कौन सा ये वाला नहीं आया? पीछे ये तो बुक का ही तो है, ये बराबर ये होता है, नहीं पता? यहाँ पे और अब डी ओ बराबर होगी तो इसकी काइट है। तो काइट से क्या मतलब है? काइट में ये दो एंगल बराबर होते हैं, और ये जब भी काटता है तो यहाँ पे कहाँ पे काटता है? एकदम मिडिल में काटता है। ये दोनों तो अलग होंगे लेकिन इसका रेशियो एकदम सेम होगा, ये बराबर इसके आएगा, ये दोनों बराबर है। इसका आ जाएगा ये इसकी वैल्यू। चलो सेम पीछे वाले क्वेश्चन जो अभी ये वाला जो करोगे, ये किसी भी बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ दिमाग लगाने वाला है, हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा होता तो कन्फ्यूज हो जाता। चलो फिर से करो जहाँ से गलत है, पहला भी गलत करा था, दूसरा सही है, तीसरा गलत करा था, पाँचवा गलत करा था। और इधर 11 वाले 11 का भी नहीं है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम दिस एंड दिस एंड फाइंड द रेशियो ऑफ दी। एंगल निकालने के बाद डिवाइड करके बस रेशियो बना दिया, एंगल निकल गया। किसने बोला एक पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट एंगल है? ये एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? कल चित्र बना दिया। डी नहीं है, वो बी है। तुम्हें अभी भी ABCD नहीं आई है, कल से 100 बार लिख के आओगे ABCD। क्या नहीं आती? हर बात तो मुझे डी पढ़ती है। वो डी लिखा है ना, तो क्या लिखा है? डी और डी नहीं लिखा हुआ है, रिमेम्बर। एडजेसेंट एंगल इसमें कौन कौन से? एंगल एडजेसेंट एंगल कौन? इसका एडजेसेंट कोई सा भी दो ले सकते हैं, इसका एडजेसेंट ये हो सकता है। इसने बोला 2 एडजेसेंट दे रखे हैं तुम्हें, 5x माइनस 5 डिग्री, दूसरा दे रखा है 10x प्लस 35 डिग्री। देन फाइंड द रेशियो ऑफ दीज एंगल। इन दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने से पहले हमें एंगल पता होना चाहिए ना। अगर ये 50 हो, ये 100 हो, तो रेशियो तो आराम से निकल जाएगा, डिवाइड करेंगे 50 गुनी 100, 1:2 आ जाएगा, है ना। लेकिन हमें एंगल निकालना है, तो हमें एंगल भी तो पता है, ये दोनों जोड़ के कितने होते हैं। इसे भूल जाओ, 2 एडजेसेंट को जोड़ेंगे पैरेललोग्राम में तो कितना बनेगा?
180 बस पता है तो इन दोनों को जोड़ के 180 के बराबर है। इतना concept, कुछ नहीं है क्वेश्चन। इसको समझने में दिक्कत था ना, हमेशा फिगर बनाया है। जब बोलेगा ये दोनों जोड़ना तो ये दोनों तुम्हें पता है जोड़ के कितना है, 180 आया तो इसको और इसको जोड़ के 180 के बराबर है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये भी एंगल आ जाएगा, ये भी एंगल, एंगल आने के बाद डिवाइड कर दो, रेशियो बन जाएगा। The angle of a quadrilateral are in the ratio of 1:4। ये तो बिल्कुल ही आसान है, तो कल के उसने भी करा था ना, 1 2 3 और 4 है quadrilateral। Find the difference between the largest and the smallest angle। 4 5 7 8 9 10, 10 बराबर 360 तो 1 बराबर 36 डिग्री। ये तो 36 24 4 अंदर 2 7 12 14 144, इन दोनों का डिफरेंस 8 If you are a single parallelogram, then angle Q minus angle S के बराबर 90 डिग्री होता पैरेललोग्राम में। ऐसा किसी ने नहीं करना, रेक्टेंगल में होता है पैरेललोग्राम ये भी है। ये है 90 डिग्री थोड़ी होता है। तो ये दोनों जोड़ के 180 होता है, ये दोनों जोड़ के 180 होता है, ये दोनों जोड़ के 180, ये दोनों जोड़ के 180 और अपोजिट वाला तुम तो ये और ये हो गया। तो तुम्हें पता है कि अगर वो पैरेललोग्राम है तो एंगल Q बराबर एंगल S होगा। जितना भी जब दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं एंगल S बराबर, मतलब इसी को एंगल S कह सकते हैं ना। जिसने बोला है एंगल Q माइनस एंगल S, बताओ को S के बराबर रख सकते हैं। ऐसे बनने 90 बोल पढ़ लिया, अगला पढ़ोगे। In a parallelogram ABCD, K is greater than 3/5, ये तो बता ही दिया था। चलो करो फिर, सपोर्टिंग तक जो नहीं हुआ वो करो। उसके बाद थोड़ा सा आर्ट इंटरनल का भी एक दोनों कर लेते हैं। आज तो मैथ्स ही लाया, हिस्ट्री तो नहीं लाया। ऊपर से पढ़ो, ये क्या है? UNIT unit chapter 3 यूनिट 3 स्माइल। ये कौन पढ़ेगा? कौन सा बना रहे हो? क्या के है वो? के क्या बोल रहे हो? 15वां सही नहीं। everyone आया उसका आंसर 15 का। फाइनल होगा इसमें। If the interior angle of a triangle are in the ratio equivalent, then what is the ratio of its exterior angles? हाँ जी, ये भी नहीं लगा। क्या करते हैं इसके आगे बताओ क्या करते हैं? थोड़ा फिर माइनस कर दिया 3 में से 3 फिर माइनस कर दिया। आंसर तो सही है। आंसर तो वही आ ही जाएगा
जोड़ने के बाद, लेकिन इन दोनों इन तीनों को वैसे जोड़ोगे कितना करते हैं 180 के बराबर। ये एक्स 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 मानते हैं सब, तो सबको काटते सारा का एंगल आ जाता है। इंटीरियर एंगल आता तो बाहर वाला निकाल लेते हैं, है ना। जो बाहर एक्सटीरियर एंगल आ जाता फिर उसको रेशियो में बदल देते हैं, तो वैसा है। ऐसे नहीं है, ऐसे मतलब आ सकता है। ये क्या लिखा है? तो क्या लिखा है बताओ ना, इसीलिए तो पूछा। हाँ, स्माइल मतलब ये गंदा चेहरा, स्माइल मतलब हंसना, वो तो लाभ होता है। स्माइल मतलब बस मुस्कुराना है। ये जो नहीं हुए वो वाले का नहीं। हाँ, जो नहीं वो कट गलत किया। वाइट फनी, सही से बड़ा टी है वो। टी एच से होता है था, दूसरा तो दूसरा है TH से होता है ड, डी से डा से होता है डा से ढोलक, ढोलक वाला। टी एच से बताओ ना। TH से खा से अब टी एच आई से THI से THI से हुआ तो थी एन जी से and he said him I did it क्या किया मैंने, समझ में नहीं आ रहा। पहले फॉर्मूला तुम्हें पता है किस चीज का है? पहले फॉर्मूला तुम सामने लिखो, फिर उसके बाद जरा इसे जिसका तुम फॉर्मूला लगा रहे हो क्या है ये? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल तुम्हें दिया है जो तुम इसके बराबर रख रहे हो, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है नहीं है, तो फिर रखोगे तो गलत ही आएगा ना। तीन चार फॉर्मूले हैं। किताब में दिए हुए इतना आसान है, बेसिक चीज तुम बोलो। फार मीन्स कपड़े फाड़, पेज फाड़, तो दूर। फार मीन्स लगे पड़े बिना फॉर्मूले के करोगे तो जल्दी करोगे, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, वो इतना आसान क्वेश्चन है। ऐसे इतनी बात नहीं कर सकते, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे।
गया है। T E R F U L अगर एक भैया और एक एंगल क्या हुआ? जो तुम्हें दे रखा है हर एक एंगल 108 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल भी बोल रखा है, तो तुमसे ये साइड नहीं निकाल सकते? भैया हाँ, आसानी से। चलो नाउ बैक टू डिस्कशन। W O N D E R F U R एवो L जहाँ ज़्यादा वाले क्वेश्चन रखते सबसे आसान वाले होंगे। चलो इसमें तो मैथ्स W O N वंडरिंग वंडरिंग है वंडरफुल। wonderful wonderful I it is to see the far Harvard ये क्या देखा है? चलो अब तुमने अंदर वाले से निकालो, मुझे बाहर वाले से निकालिए। U and S O I T one smile two
बोलो ग्रैंड इतना ग्रैंड है और इतना मुदेर मुदेर मुदर तुम्हारे घर में है मुदर? ये तुम्हारे घर में है, जल्दी बताओ क्या है? मुदेर मतलब से सही से पढ़ो। मुदेर नहीं मो से ह मुठ इनसे फिर ये है तुम्हारे घर में? फादर मीन्स father miss papa dad फादर मीन्स पापा। ये dad क्या है? papa ये क्या लिखा है? तो ये mom तुम्हें नहीं आता, गलत है। mom एक्सटीरियर एंगल कब से 540 हो गया? mom तो ये mom बताओ। मतलब मेरे क्या है बेसिक्स पूरे खत्म हो रहे हैं। एकदम mom कंफ्यूज होके बैठे हो। दादी एक्सटीरियर Mom. किसी भी पॉलीगॉन का 360 mom नहीं है तो नानी mom मॉम मदर, तो ग्रैंड मदर ये निकल grandmother चले जाएगा, दादी Grandmother. क्या? निकल चले जाएंगे। mother mother 362 आ रहा है? mom ये जोड़ने के बाद 362 आ रहा है। कोई नहीं, वो मैंने अपनी तरफ से दिया था, गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, तुम गलत ही निकालो। my मैंने इतना वो करके नहीं दिया, mom बस तुम निकाल दो मुझसे। ने अभी भी आंसर नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है। सही से देखो क्वेश्चन, तुमने आंसर अभी किसका निकाला? तुम्हारा जो -2 आया है, किसका आया है? चलिए बताओ मुझे। चलिए निकाल। इधर एंगल होता है ना, कौन सा निकाला तुमने? कौन सा, ये या ये निकाला? मैंने पूछा क्या है? ये वो दिखाओ ना। ये निकाल। हाँ, अब निकालो। X की वैल्यू डाल दो। ये x नहीं था, इसे कुछ और मानो। जब मैंने x बोला है तो इसे तुम y मानो, z मानो, कुछ और मानो ना, हर जगह x थोड़ी मानो। ये तुम्हारा ये आया है, मुझे ये चाहिए। Secret. 172 72 भी। फॉर्मूला 78 लगाओ पहले, इसे y समझो, इसे y करो। नहीं यार, बड़ी में नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ। क्या करके करेंगे? x + y = 180 है ना, यही लगेगा ना। Secret. यहाँ पे लिखो x + y = 180, डालो x और y की वैल्यू जिसकी है तुम्हारे पास, इसकी डालोगे बस y की, वो वाले x की। Secret. हम्म, Then I read the no 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 is 182 तो कोई one 182 नहीं हो सकता, मैंने यहाँ से ही गलत डाल दिया, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने जो एंगल दिया गलत दिया, लेकिन तरीका तुम्हारा अब जाके सही है। चलो बताओ, मेरे पास एक जो है 90 डिग्री का है एक्सटीरियर एंगल, is तो बताओ उसमें कितनी साइड होंगी? a smile a रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी
सारी साइडें बराबर होती हैं, उसका एक एंगल एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है। तो मुझे बताओ कितनी साइडों वाला पॉलीगॉन है? 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, 20 साइड वाला? इतना फन है, और एन वाई करीब हाँ Hence, किताब लाया मैं इसकी? तो अंदर कर दिया। हाँ, इसकी आ रही है। कौन सा चैप्टर है? 3। दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो। अभी करो दूसरा, तीसरा, चौथा। मुझे ना आगे का पढ़ोगे तो पीछे का बिल्कुल भूल जाओगे। Heptens, ये हुआ someone, joke, J-O-K, joke। तो L है वो? L ऐसा होता है? L है ये? ये है या ये? तो तुम लोग क्यों पढ़ रहे थे? J है। बताओ दोनों में से J कौन सा है? नीचे वाला J है, ऊपर वाला L है? ऊपर वाला क्या है? नीचे वाला क्या है? ये L है? तो ये क्या है? चलो ये जोक सुनते हैं। चलो सुनाओ तुम जोक। वही जोक लिखा हुआ है, सुनाओ। जोक क्या होता है? चुटकुला। जिससे क्या है? रोना। चुटकुला जिससे क्या आता है? रोना आता है ना। चुटकुला सुनते हंसते हैं, हाँ कर रहे हो, जिससे हंसी आती है। पढ़ो क्या है? आ गया तीनों? चलो क्वेश्चन 2 तुमने कर दिए, इसमें 2 ही था क्वेश्चन 2 में। चलो ठीक है, मुझे ऐसा बताओ जिसके 24 डिग्री एंगल हो उसमें कितने साइड होंगे? तीसरे का भी हो गया तुम्हारा। हाउ मेनी साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन एंड मीजर एंड एक्सटीरियर एंगल? अगर 24 है, 15 साइड है। तो चौथा नहीं हुआ तुमसे? तो हो गया 165 है इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल अगर तुम्हारा 15 ये हो गया। क्या दिक्कत आ रही है? ये क्या है? इतने के लिए तुम पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले लगा रहे थे
आसान वाला तरीका भूल गए कैसे। टू यू जोड़ने नहीं पड़ेगा तो मैंने क्या टू किया। टू सीधे रहेंगे तो क्या दोस्तों, सीधा दा नहीं बचा हुआ। मॉन Never अभी हो गया तो अगला करो जो नहीं हुआ। दिल नहीं है दिल। जून क्या बोला। आई आस्क्ड मदर फॉर 20 रुपीज टू सी द लायन जंप द ट्री। बोला मैंने 30 रुपये मांगे मम्मी से कि क्या देखने के लिए, लायन जो जंप करेगा कहाँ से, पेड़ पर से। He jumped so high, he touched the moon and never come back till the end of June। बोला उसने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि उसने क्या छू लिया, चांद को, और वो कभी अब वापस नहीं आएगा, जून से पहले वापस नहीं आएगा। Can you tell a joke and make everyone laugh? क्या तुम ऐसा जोक बोल सकते हो जिससे सभी के सभी हंसे। नहीं हंसेंगे, स्कूल में जाना कहना देखो मैं बंदर हूँ ऐसे करके आऊँ, ठीक है। हंसेंगे, चलो करके देखना स्कूल में रहना, कहना देखो मैं बंदर हूँ, ठीक है। तो देखना तो नहीं हंसेंगे तो समझना वो जोक नहीं है, अगर हंसेंगे तो जोक है, ठीक है। चलो ये पढ़ो, बोलो ये 9 One. क्या। 2, 3, 4 हो गया। Stand is a with a pair of adjacent sides equal। हो गया 1 2 पढ़ना है। रेक्टेंगल है, मतलब ये ऐसी है। स्क्वायर इज क्या है, स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल ही होता है जिसकी क्या होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, बस इतना ही। रेक्टेंगल में क्या होता है, अलग भी होता है, रेक्टेंगल में भी तो उतने होते हैं 90 डिग्री का। हाँ मैं नहीं हुआ, हाँ ये वाला थोड़ा सा खराब है। जंक, ये है TRUNK ट्रंक, SUNK संक, JUNK जंक। कैसे पढ़ो, ओवरलैपिंग मांग रहा हूँ। ओवरलैपिंग एक के ऊपर एक। TRUNT ओके अगला ट्रंक, ट्रंक मीन्स सूंड, आपकी सूंड, हाँ तुम्हारी सूंड। यहाँ पे छमटा लगा लेना बड़ा सा, और छमटे में लंबी सी रस्सी बांध देंगे, सूंड में फिर उसको लेकर जाना। ना मेरी सूंड लटक रही है, तुम रटो सभी, नहीं तो उठा कर मैं पैर लूँगा अपनी सूंड से। ट्रंक, SUNK संक। इतनी देर से क्या पढ़ रहे हो, ये तीनों एक जैसे हैं, सही से पढ़ो। TRUNK ट्रंक, ट्रंक, SUNK स अंक,
शंख। जंक हाँ जी बनते जंक। तो जू कर रहे हो, जुए आ रहे हैं ना, पढ़ो ये। SINK रस्सी लोग सिंक सिंक। सिंक थिंक नहीं बना, इसमें सिंक क्या बोला है? पिंक ट्राइंगल कैन बी यही हो गया joining the फिर over ये क्या है of a polygon giving an side। बस इसमें का कुछ नहीं है, मतलब ऐसा है कि एक मान लो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितने वो बनेंगे, ट्राइंगल, इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे जो ओवरलैप नहीं करेंगे, एक बनेगा। इसमें कितने ट्राइंगल ऐसे बनेंगे जो ओवरलैप नहीं करेंगे, दो बनेंगे, एक बनने के लिए ऐसे ही बन सकता है, लेकिन ये इसके ऊपर आ जाएगा जो पहले से बनेंगे, ठीक है। जिसने वही पूछा तो कितने बन सकते हैं, तो इसका कोई फॉर्मूला ऐसा है n-2 या n-3 ऐसे कुछ होगा, मतलब जितनी साइड है ये जो 3 है ना, 3 - 2 to 1 और इसमें 4 है तो 4 - 2 तो 2, हाँ तो n-2 बनेगा इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि 4 साइड है तो 2 ट्राइंगल, अगर 5 साइड है तो 5 - 2 3 ट्राइंगल। जैसे जरा 5 साइड वाले में 3 ट्राइंगल बनते हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये, एक भी एक दूसरे को मिल गया, तो सही है फॉर्मूला n-2 आएगा इसका फॉर्मूला। इसमें भी ट्राइंगल ना बने, साइड बोला ना इसमें, इसीलिए अगर ये बोल देता 5 n की जगह 5 साइड वाले में तो कितने ट्राइंगल बनते हैं, 3 होते हैं। फिर 6 साइड वाले में साइड वाली 3 में से 2 गए 4, तो 4 बनेंगे, ठीक है। बस ये अगला वाला ये वाला पढ़ लिया, थिंक, और ये हाँ, PINK, ये PINK पिक ठीक है। WRINK रिंकल, रिंकल विरिकल रीगल, रिगल WRI चलो RI से हुआ वी वो यहाँ से ना पढ़ रही थी, रिंकल, रिकल रिगल, रिगल W है ना इसमें भी, तो वो पढ़ा किसी में व नहीं पढ़ा ना, तो इसमें भी नहीं पढ़ेंगे। WRIT क्या बनेगा, तो WRI T मतलब हुआ बिग 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 जैसे क्या पढ़ा है, रिकल क्या रिकल रिंकल नहीं, री री री, र से रस्सी, रिंकल, रिकल ये री रिगल रिगल रिगल, और ये रिगल री री हैंड का राइट, WRIT राइट, राइट मीन्स लिखना। वरी, वरी 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 ये क्या बनेगा, वरी वरी री किस लिए बना, RRY इसलिए री, वरी, ये क्या बनेगा, ये सही से कैसे पढ़ो, री, ये क्या बनेगा,
वंडरफुल। कितने वोवेल होते हैं? वोवेल होते हैं 5। कौन कौन से? A E I O U। ठीक है 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं कॉन्सोनेंट एबीसीडी में कितने अल्फाबेट होते हैं? अल्फाबेट मतलब ये पूरी एबीसीडी में हाँ कितने होते हैं? तो होते हैं पूरा ही पूछा मैंने, पूरे कितने होते हैं? मतलब ए अच्छा ए और ई आई को भी सारा जोड़ के अल्फाबेट मतलब सारा जोड़ के। मतलब हुआ 32। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं 10 5 15 ये 5 15 से हो गया तो 30 और इसमें जुड़ जाएगा, इसमें घट जाएगा 30 से 50 और घटाने के बाद ये जोड़ दिया माइनस का 30 कैसे? 21 जब भी आंसर गलत आ 150 अल्फा 21 कितना आंसर? भैया एक बार ये तुमने x की वैल्यू कहाँ डाली है? x की वैल्यू कहाँ से डाली है? भैया ये तो x आया ना, भैया इसमें देखो ना x कहाँ है? भैया ये वाले ना 31 छोटी छोटी चीजें बोलते जा रहे हो रचना को, नेक्स्ट थोड़ी आंसर है। ओ को ई क्यों बना रहे हो? हर जगह ई ओ बनाना नहीं आता? ठीक है, सारा काम फिर से करके लाना नई वाली कॉपी में जो जो दिया है। चलो बताओ 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर मतलब 200 19 का 200 221 वो 19 का मैंने कहा 256 16 का 16 का ही दोनों था। तो 19 का पूछा था। अच्छा 19 का है उनका 100 वो 300 है 389 वो 320 वो हाँ 361 थोड़ा ठंडा खाना पड़ता है ना, 19 का अब जाके सही है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जादू की छड़ी लेकर आओ और पीछे याद नहीं है तुम्हें? 17 का 17 का है 100 वो 200 हाँ 235 35 का पूरा
उसमें ही 200 हाँ बता वो किसका 17 का है 200 250 220 224 no 225 15 का 15 का 225 15 का भी 225, 17 का भी 225। जादू की छड़ी लाओ, देखो अभी जादू दिखाता हूँ मैं। 289, 18 का स्क्वायर 18 का है 335 और 300 तो है तो 17 का क्या था कल मैं खत्म कर दूंगा, कल मुझे याद नहीं मिला तो एक भी ढंग से याद नहीं है। 14 का स्क्वायर 14 का 169 13 का 196 13 का 13 का 169 12 12 का 121 11 11 का वो 12 का है 144 और 11 का है 121 देखा, जहाँ तक जादू की छड़ी पड़ी थी देखो कितनी जल्दी जल्दी याद है, इधर वाला याद नहीं है, है ना। जादू की छड़ी चाहिए तुम्हें फिर से, ठीक है। कल नहीं मिला, कल मिलेगी तुम्हें अच्छे से, ठीक है। मज़ा आ जाएगा फिर तुम्हें। जादू की छड़ी मिलते ही 1 मिनट के अंदर सारा याद। घर पे आधा घंटा पड़ा होगा, 2 घंटे पढ़ेंगे नहीं याद हुई, मुझे जादू की छड़ी मिली 2 मिनट में याद हो गया था ना। वो उसे कहता है जादू, मैजिक। अब वो मैं कल करूँगा, ठीक है। चलो जाओ, वही काम पूरा फिर से लिख कर लाना है, जो काम दिया था नई कॉपी में। अभी जाके ले लेना, दुकान खुल गई होगी, समझे। जादू की छड़ी अब कल तुम्हें मिलेगी, तुम तो याद करके आओगे नहीं, मुझे पता है। ये पता है मैं आपको क्या नहीं होगा याद है जादू की छड़ी से याद होगा। जाओ, आया आंसर मिला उसके बाद। चलो दिखाओ, फिर टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, फिर स्कूल भी जाना है। कहाँ तक कर लिया? 15 क्या था? 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल? 6 के बराबर मत रखो, गलत हो सकता है ऐसा करो। इसको मैंने क्या बोला था, किसके बराबर रखना है? एक्स कितने डिग्री होते हैं? बराबर 180 डिग्री। यहाँ से निकालना 5 6 एक्स बराबर 180 डिग्री, तो एक्स बराबर 30 डिग्री। एक्स की वैल्यू 30 है, मतलब ये 30, ये 2x है, तो मतलब 60, और ये 90 डिग्री। तो 90 है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 30 है तो इसका 150, और इसका 60 है तो 120, है ना। तो ऐसे आप इसका निकाल दोगे, जो एंगल आए हैं, क्या क्या आया था? 1x वाला था, 2x वाला था, 3x वाला था। ये 30 था, तो इसका आ गया था 120, 50, 77, 150। 2x का आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री है ना, 60, इधर आ जाएगा 120। 3x का आ जाएगा 90, यानी 80 नहीं 90, 0 0 0 बढ़ गया, 3 क्या 9, 312, 3 पंचे 15, 543। ऐसे निकाल लो, ऐसे में कभी भी गलत भी हो सकता है, ये तुमने जोड़ा नहीं चाहिए। चलो बाकी का करके लाओगे। अब तुम 15-16 तक तो आ ही चुके हो, तो यहाँ तक तो पूरा ही कर लेना। इसके बाद जो मैंने निशान लगाए सारे करने हैं। इसमें भी तुम्हारी दिक्कत आ रही थी, इंटीरियर एक्सटीरियर में दिक्कत आ रही थी, तो वो लोग पुराना भूल गए थे निकालना, कैसे निकालते हैं। तो ये भी हो जाएगा, सारे होंगे, किसी
इसलिए मैंने टिक लगाए क्योंकि यहाँ तक हो जाएंगे सारे तुम्हारे। ये सारे थ्योरम पढ़े हैं। जो ना हो यहाँ पे काइट में तुम्हें दिक्कत आ रही है, अंदर में काइट का दिया हुआ है, काइट का रूल क्या होता है, काइट में क्या ये रहा, काइट दिया तो हुआ है, इसमें क्या बराबर होता है नहीं होता है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। पीछे भी तो दे ही रखा है, यहाँ पर भी दे रखा, ठीक है। तो जो ना है वो एक बार खोलना देखना, पूरा करना है एक से लेकर, बिना देखे पीछे का, आगे बार बार रिवीजन। हाँ मेंटल मैथ वाला, क्योंकि इसमें अच्छे को